हेलो एंड नमस्ते ब्यूटीफुल एंड पावरफुल सोल्स। आई होप आप सब अच्छे हैं और लाइफ में बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो है इस समय करंटली आपकी लाइफ आपको क्या बोलना चाहती है, डिवाइन एनर्जीज़ आपको क्या बोलना चाहती है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आप लोगों की एनर्जी कैसी है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 3 ऑफ एयर, दैट मीन्स किसी ना किसी तरह का कोई पेन है जो मेंटली अभी भी आपके सिस्टम से निकला नहीं है। मतलब आपको शायद वक्त लग रहा है उससे निकलने में और आपको ज़रूरत है कि आप अपने आप को माफ़ करिए। वो जो भी चीज़ें हुई, जो भी किस्सा हुआ, या दूसरों को भी माफ़ करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि उसमें रहने से लगातार वही सोचने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ गिव योरसेल्फ टाइम, अपने आप को हील करिए प्लीज़ और आगे बढ़िए, क्योंकि ये मेंटली सिचुएशन में स्टक रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। दिन जो एनर्जी है, मतलब कोई एक लाइफ में इवेंट हुआ है आपके, किसी ना किसी तरह का रिवलेशन, मतलब कुछ सच आपके सामने आया है जो आपको चेंज की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, टाइम है कि अब आप आगे बढ़िए। आपका कोई फाउंडेशन है जो हिलाया गया है। आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना है। दैट मीन्स आपको रियलिस्टिक होके ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी लाइफ में, नेगेटिव फील हो रहे थे, उन सब से आपको निकलना पड़ेगा। और क्वीन ऑफ सॉर्ड के बाद ही किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, जो बता रहा है आप बहुत प्रोफेशनल बन सकते हो, डिप्लोमेटिक होना चाहिए आपको, आप उस एनर्जी में आ सकते हो। लेकिन आप फर्स्ट एनर्जी क्या है आपकी 3 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब आप उस एनर्जी में हो जिसमें नहीं रहना है। आगे बढ़ो, अपने माइंड को कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्सप्रेस करिए, प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, बैलेंस करिए मेंटल एंड इमोशनल जो भी आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें लग रहा है आप किसी ना किसी तरह के दुविधा में फंसे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। और करियर वाइज आप एक हाइट तक आ गए थे, लेकिन आपने शायद बीच में आके छोड़ा है या छोड़ रहे हो, या फिर आपके अंदर करेज और वो व्हाट टू से लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो रही है। तो इसमें गॉड आपको बोल रहे हैं बहुत श्योरली मत गिव अप करो, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज और बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने ऊपर मतलब यकीन नहीं कर पा रहे हो, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, क्या करूँ, तो प्लीज़ आप बिल्कुल शांत रहिए, चीज़ों को समझिए, पहले अपने आप को हील करिए। आपके मेंटल थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं और ये आपके करियर से रिलेटेड है। सो गाइस, अपने मेंटल थॉट्स को प्लीज़, एंड ऑल्सो टावर कार्ड आया है, ओके, जो एंजल कार्ड डेक में लाइफ एक्सपीरियंस के नाम से है, बट टैरो में टावर है, जो क्या दिखा रहा है कि आपकी ईगो की डेथ की हुई है या की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू। किसी ना किसी तरह से आपका ईगो है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। सो प्लीज़ गाइज़, जब ईगो ट्रिगर यूनिवर्स करता है हमारी लाइफ में किसी भी ऐसी सिचुएशन के द्वारा, तो उस समय जितना फ्लेक्सिबल और झुक के चलोगे उतना अच्छा होगा। जितना ज़्यादा हम अकड़ेंगे तो तूफ़ान में बड़े से बड़ा पेड़ टूट जाता है, लेकिन छोटे पौधे जो फ्लेक्सिबल होते हैं, झुक जाते हैं, वो टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए ज़रूरत है कि अगर किसी तरह से करियर को लेके, पर्सनल इश्यूज़ को लेके, किसी भी तरह का अगर ईगो प्रॉब्लम अगर आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, आप सेपरेशन जोन में जा रहे हो,
आपको दुखी कर रहा है, लोगों को दुखी कर रहा है, दैट मीन्स इट्स रियली अ रिक्वायरमेंट राइट नाउ दैट यू चेक योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ। चलिए एनर्जी कार्ड से चेक करते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको खुद ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो पहले भी जो कार्ड्स थे वो यही बता रहे थे करियर से रिलेटेड ही आपकी प्रॉब्लम है। ओके, तो करियर से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, आपको वो एंजाइटी दे रहा है और आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गलत थॉट्स दे रही है। आप चेक करिए, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है करियर, राइट, एंजाइटी, इंट्यूशन, दैट मीन्स इसका अगर हम देखें तो जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है एनर्जी वो है एंजाइटी। दैट मीन्स एंजाइटी आपको होती है काम करते हुए, तो आप अपने इल्यूसिव थॉट्स को अपना इंट्यूशन समझते हो, विच इज़ रॉन्ग। लेट मी क्लियर मोर। तो गाइज़, आप लोगों को अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो इमोशनल मेंटल अटैचमेंट, मे बी आपके पास्ट की चीज़ों से अटैचमेंट या फिर आपकी फैमिली से कुछ नेगेटिव अटैचमेंट है, जिसके कारण या किन्हीं लोगों से आप अपने जो पाथ है उससे भटक रहे हो। यू आर नॉट गोइंग प्रॉपर इन अ राइट डायरेक्शन। एंड ऑल्सो इसमें ये भी दिखा रहे हैं कि शायद कोई रिलेशनशिप है जिससे आप अभी तक निकल नहीं पाए हैं। मनी, पैसा यहाँ प्रॉब्लम है, आपको चाहिए लेकिन उस तरफ आप काम नहीं कर रहे हो। यहाँ आप कंफ्यूज्ड हो, आप प्यार के मामले में भी कंफ्यूज्ड हो। चाहते हो आप दुनिया में बहुत कुछ, खुशी से जीना चाहते हो। इफ़ यू सी lots of garden is there, butterflies are there, birds are there, houses there, flowers are there, that means, and she's holding a basket, that means उसके पास इच्छाएं हैं, डिज़ायर है। ऐसा नहीं है कि उसके पास डिज़ायर नहीं है इसके पास, बट उसको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लाइफ में। वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो जो भी इंसान है जो ये रीडिंग सुन रहा है, जिसके लिए रीडिंग है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो इमोशनल है। इमोशनल अटैचमेंट के कारण वो इस एनर्जी में लगातार है और इंट्यूशन इस समय उनकी गलत जवाब दे रही है उनको, वो समझ नहीं रहे। मेडिटेशन, रेस्ट, कनेक्टिंग इनसाइड, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अबंडेंस है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस है, बट ये जो इनडिसाइसिव एनर्जी है ना, ये आपको परेशान करी। यू रियली नीड टू कम आउट ऑफ इट। कुछ ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा आप सोच में रहते हो कि एक्शन में नहीं रह पाते हो। आपका हार्ट चक्रा, लेट्स सी व्हाई हार्ट चक्रा हैज़ कम, व्हाई दिस हार्ट चक्रा हैज़ कम, क्या हुआ है, प्लीज़ क्लैरिफाई मी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द हार्ट चक्रा। ओके, ठीक है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस है, इमोशनल हीलिंग नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा आप सोच सोच के ही अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो। यू थिंक यू आर नॉट लव्ड, यू थिंक यू आर नॉट बीइंग केयर्ड। तो ये एनर्जी ठीक नहीं है। इसका मतलब आप खुद अपने आप से प्यार करना अभी सीख ही नहीं पाए हैं, या फिर गॉड से कनेक्ट होके पेशेंस में आना, डिवाइन टाइमिंग। इफ़ यू सी द एंजल इज़ होल्डिंग अ क्लॉक, तो डिवाइन टाइमिंग पे आपको यकीन नहीं है, आप सिर्फ मानते हो लेकिन चलते नहीं हो उस पर। आपको बहुत यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, ओ माय गॉड, दैट मीन्स आप वुंडेड हो, आपका हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। आप वो घाव, एंड ये टीयर निकल रहा है, राइट, आंसू निकल रहे हैं उसके दिल से। ये जो भी इंसान है वो अपने आप को ना सही तरीके से नहीं रख रहा। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, जो भी सुन रहा है इस रीडिंग को, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फर्स्ट। और डेफिनेटली आपका कोई रिलेशनशिप है जो बनने वाला है।
और आपका रिलेशनशिप तभी बनेगा, दैट इज़ ऑल्सो डिवाइन सेइंग, जब आप सेल्फ लव में जाओगे। कोई मुझसे प्यार कर रहा है, कोई मेरे साथ क्या करे, इस एक्सपेक्टेशन से निकल के विद पेशेंस आप खुद अपना प्यार अपने अंदर से क्रिएट करना सीखोगे या डिवाइन से वो फुलफिलमेंट लेना सीखोगे, तभी आपका, मुझे लगता है शायद किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट की रीडिंग है, जहाँ वो इंसान वेट कर रहा है और फीलिंग लोनली, नॉट अट्रैक्टिंग द पार्टनर। तो प्लीज़ अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करिए, सेल्फ लव में जाइए, यू विल श्योर हैव अ हैप्पी फैमिली, श्योर, डेफिनेटली। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, विल पावर की ज़रूरत है। नया साइकिल आपका, जो सेकेंड एक साइकिल लाइफ का चालू किया गया था, उस पे चलने की ज़रूरत है। कम्युनिटी, मतलब लोगों को देख के, कम्युनिटी को देख के कौन क्या बोल रहा है, इसका असर मत लीजिए अपने आप पे। ये आपकी यात्रा है, ये आपको करनी है। यू आर यूनिक, मैजिशियन इन द मिरर। आपको समझ में आ रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, आप गलत अट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए गलत ट्रैक पे जा रहे हो, स्टॉप इट। और आप हीलर हो, आप जो भी हैं, आपके अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। इट्स जस्ट दैट यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो, बट इट्स ओके, इट्स अ प्रोसेस। कई बार हमें लगता है हमारी इंट्यूशन बात करी, पर वो इल्यूजन्स होते हैं। दैट इज़ हाउ विल अंडरस्टैंड। तो बिफोर आप इस दूसरे साइकिल में फॉल हो, इससे अच्छा है जस्ट गेट अप अगेन। ये जो तूफ़ान आया है ना, अब ये जा रहा है। चीज़ें तबाह जितनी उसको करनी थी उसने की, लेकिन अब वो जा रहा है। यू स्टिल हैव टाइम कि आप अपनी आत्मा के तरफ वापस कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ये जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, यू नो, समहाउ आप जो ये एंग्री, वॉर, एग्रेशन, ये सारी जो एक रेडी टू डू वॉर एक आ गया है ना आपके अंदर, ये इससे निकली है। जस्ट हील योर सेल्फ, अंडरस्टैंड, और डिवाइन से कनेक्ट करिए। देखिए, तभी आपका जो रास्ता है ना खुलेगा। करियर हो, लाइफ हो, प्यार हो, ज़िंदगी हो, देन इट विल ऑल ओपन फॉर यू। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये रीडिंग स्टार्ट हुई थी करियर, है ना, और ये एंड हो रही है गॉड, और उसके बाद द सन। दैट मीन्स आपको स्ट्रिक्टली आई थिंक अंदर जाने की ज़रूरत है। यू रियली नीड टू डू दैट। डोंट लूज़ होप। लेट्स सी साईं बाबा क्या बोल रहे हैं। आपका ऑब्स्टेकल क्या है जिसके कारण आप बार बार फॉल हो रहे हो, इनडिसाइसिव एनर्जी में जा रहे हो? व्हाट आर योर ऑब्स्टेकल्स? लेट्स सी। Face reality. Stop running after a mirage. It's an illusion. That means still आप प्रैक्टिकल 3D लाइफ में जो चीज़ें हैं आपको लगता है सही है, वही चाहिए, आप उसके पीछे भाग रहे हो। अभी भी आप समझ नहीं पाए हो गॉड, यूनिवर्स को ऑन द स्पिरिचुअल सेंस। तो प्लीज़ फेस करो रियलिटी जो भी दिख रही है, या फिर ये रियलिटी आपको फेस करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या है और आप कितना गलत परसीव कर रहे हो चीज़ों को। और मे बी जो भी सिचुएशन है, इट्स जस्ट यू नीड टू फेस रियलिटी। ओके, सेकेंड सोल जर्नी आ रहा है, दैट मीन्स यू विल बी शोन द पाथ, बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। मगर आपका ये सोल जर्नी है, आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो डेफिनेटली, बट द थिंग इज़, जब रास्ते में इतना तूफ़ान ये सब आ रहा है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हो, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको लग रहा है कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। बट गॉड इज़ ऑलवेज देयर। हाउ कैन यू नॉट सी हिम, फील हिम, अंडरस्टैंड हिम? आपको रास्ता तो दिखाया जा रहा है, पर आपको अकेले चलना है। ये आपकी सोल की जर्नी है, इसमें लोग कैसे आ सकते हैं? पीपल कैन कम सपोर्ट यू। तो यहाँ आप कहीं ना कहीं शायद एक्सपेक्टेशंस में हैं दूसरे से। ऑल्सो आप जो भी वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इफ़ यू सी इज़ हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। दैट मीन्स ऊपर वाला ऑलरेडी जो कर रहा है ना, वो उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है।
इवन दो अभी आपको लग रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है, पर वो बुरा जो भी है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। ये तो हमारा परसेप्शन है ना ह्यूमन का, या तो दुख या तो सुख, दो चीज़ों में उसने डाल के रखा है, बैलेंस में नहीं है वो। पर ये जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है। जिस भी साइकिल से आप गुजर रहे हो, हैव पेशेंस, गॉड से कनेक्टेड रखो, बी असर्टिव। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़। दैट मीन्स शायद कोई लोग हैं आपकी लाइफ में या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप अटक गए हो, निकलिए और ट्रस्ट करिए कि अभी आपको अगर सवाल नहीं मिल रहा तो भी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अभी कोई मेजर डिसीजंस मत लीजिए अपनी लाइफ के, बिकॉज इसमें अबंडेंस कार्ड आया है। दैट मीन्स आपको डेफिनेटली अबंडेंस का गिफ्ट मिलेगा। इट कैन बी एनीथिंग, नॉट ओनली मनी, बट अबंडेंस मीन्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, अबाउट एवरीथिंग। मनी, लव, पीस, प्योरिटी, happiness, joy, satisfaction. There are so many things that our soul crave for, right? So it is there. Okay. The divine oneness card is there. That means सब एक है, अलग मत लो। रिलीजन और इन सब को डिफ्रेंशिएट मत करो, मत जाओ। डोंट फील कि कोई भी सेपरेटेड है। एक ही सुप्रीम बीइंग है विच इज़ गॉड। उनको पहुंचना उन तक जो है उसके लिए तरीके हमारे पास बहुत सारे, पर हम सब कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है आपके दिमाग में चल रहा है। Then the last card from the Sai Baba deck is I make you a channel of my work. That means आप उनका चैनल हो, इंस्ट्रूमेंट हो। आपको डेफिनेटली किसी हीलिंग लाइन में जाना चाहिए जिससे लोगों की मदद हो। तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हैं, तो कम बैक, डोंट मेक एनी hasty fast decisions. Now let's see what tarot is saying. What you should do now to come in peace. That's great. That's great. Very nice card. The first card जो आपको करना है अब, जिससे आप पीस में आ पाए, एक तो आई थिंक अब आपका टाइम आ गया है कि अब आप करियर की तरफ थोड़ा सीरियसली ध्यान दें। ओके, उसी में आपकी ग्रोथ है, आपको और आगे पहुंचना है। स्टिल आप आधे रास्ते में हो, आप करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हो। आपको मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन का मतलब होता है वो इंसान जिसके अंदर वो टैलेंट होता है और वो उसको यूज़ करता है, ऊपर डिवाइन से लेता है और धरती पे उस चीज़ को अर्थ पे स्प्रेड करता है, हेल्प करता है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक समवन जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से समझ में आता है और वो लोगों की मदद भी कर सकता है। सो यू हैव दैट क्वालिटी, आपको उसको यूज़ करना है। आपकी विल पावर कहीं ना कहीं वीक हो चुकी है, तो आपको अपनी प्योरिटी में आना है। ओके, और अपनी विल पावर को पकड़ के रखना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ लाना है। किस चीज़ में? बेसिकली एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। दैट इज़ सेइंग कि जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं अब पॉजिटिव सोचना चालू करो, थिंक पॉजिटिव। कुछ उन्होंने आपके करियर से रिलेटेड कुछ अच्छा सोचने के लिए एक आइडिया दिया है आपको। हो सकता है आप शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में चले गए हों, पर आपने वो साइकिल कंप्लीट कर दिया है। अब आप उस साइकिल को फिर से स्ट्रेंथ के साथ चालू करिए और सही एनर्जी के साथ चालू करिए, तो डेफिनेटली इट विल कम। अगर थोड़े टाइम से नहीं हो रही थी तो ऑलराइट, चलिए तो एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं कि इस समय एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, बेसिकली इसमें दिखाई दे रहा है मून साइकिल।
दैट मीन्स शायद मून साइकिल आपको इफ़ेक्ट करता है, तो आप ये साइकिल्स को समझने की कोशिश करिए। मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, रिलीज़ कैसे करना है, कब करना है, उस साइकिल को समझिए। लाइफ रिव्यू, दैट मीन्स अब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलिए, अपने आप को बदलिए, हील करिए। जो भी चीज़ें आपकी डिसबैलेंस्ड है उसके कारण आपको इमोशनल इश्यूज़ हो रहे हैं इस समय, यू रियली नीड टू बैलेंस एंड हील योर सेल्फ, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज़ वेल। कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, और चीज़ें जो हो रही है इट इज़ सपोज टू बी, क्योंकि आपको लेसन है, आपको ग्रो भी करना है, सीखना है, बहुत कुछ डिलीट करना है, लेट गो करना है। अभी आपको शायद बहुत परेशानी लग रही है या दुखी हैं आप, टेंशन में, स्ट्रेस में हैं, लेकिन हिडन ब्लेसिंग है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि सब क्यों हुआ था। ऑलराइट, चलिए ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। और आपके लिए अगर मैं बोलूँ इस पूरी कार्ड में अगर कोई एक मैसेज था जो था आपके लिए, वो ये है, डू नॉट गिव अप दैट यू हैव क्रिएटेड टिल नाउ, जस्ट कीप ऑन गोइंग, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, सोच और इमोशन से निकलिए, बैलेंस में आइए, एक्शन करते रहिए, टाइम नहीं मिलेगा फिर इमोशंस को और सोच को आप पे हावी होने के लिए। एक्ट, do not sit idle. Take care guys. Bye bye.